हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधि सत्र में स्वागत है। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण पढ़ेंगे। कृपया सभी लोग एक साथ इस मंगलाचरण को बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधा शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी के दूसरे अध्याय भौतिक समस्या आध्यात्मिक समाधान के भगवत गीता यथारूप प्रश्नावली भाग 2 से चर्चा कर रहे थे। हमने 20 प्रश्नों को तक चर्चा की थी। अभी हम 21वें प्रश्न से आगे की चर्चा करेंगे। 21वां प्रश्न है तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक से। तो कृपया आप सब लोग तीसरे अध्याय का 36वां श्लोक निकाल लीजिए। 3.36 तीसरा अध्याय 36वां श्लोक। तो यहाँ पे हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। यदि आत्मा मूलतः शुद्ध होता है तो मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त होते हैं? हम यदि शुद्ध हैं, आत्मा यदि शुद्ध है, तो मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त होते हैं? तो ये श्लोक है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। तात्पर्य, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वो बिना झिझक के और कभी-कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। अतः श्री कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी-कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते,
अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो कौन इसका उत्तर देगा? यदि आत्मा मूलतः शुद्ध होता है तो मनुष्य पाप में क्यों प्रवृत्त होते हैं? अभी आपने क्या पढ़ा, क्या समझा, उसमें से देख के भी बता सकते हैं आंसर। कौन बताएंगे? सुरभि गुप्ता, बताइए। अमृत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत जी। प्रभु जी, माया के संसर्ग में आने के कारण। किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के, हाँ जी, अपनी इच्छा के विरुद्ध भी पाप कर्म करता रहता है। और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। धन्यवाद। 35वें श्लोक से हम ये प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे। एक जीव द्वारा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने से क्या होता है, इसे एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर भी ढूंढेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य रजोगुण को सकारात्मक उपयोग में कैसे ला सकता है? मनुष्य रजोगुण को सकारात्मक उपयोग में कैसे ला सकता है? ठीक है, तो 37वां श्लोक है। श्री भगवान उवाच काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। देखिए, रजोगुणी होना कितना खराब है। रजोगुण के संपर्क में क्या उत्पन्न होता है? काम। और काम की पूर्ति जब नहीं होती तो वो काम क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। क्या आपने कभी सोचा है गुस्सा क्यों आता है? जब हमारे मन की पूरी नहीं होती, जब हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं होता तो गुस्सा आता है। ऐसा होता है या नहीं? हम कुछ चाहते हैं और कोई उसका उल्टा कर रहा है या वैसा नहीं हो रहा। हम चाहते हैं हम हमारे साथ सब लोग मीठा व्यवहार करें, मधुरता। कोई मधुरता से व्यवहार नहीं करता तो क्रोध आता है। हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो रजोगुण के संपर्क में पहले काम उत्पन्न होता है, संसार की भौतिक इच्छा है, और फिर वो जब पूरी नहीं होती तो क्रोध का रूप धारण कर लेता है और इस संसार के सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, सर्वभक्षी पापी शत्रु है। क्रोध के बारे में क्या बताया जा रहा है? महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। महाशनः, महाशनो मतलब सर्वभक्षी,
महापापमा मतलब महान पापी, विद्धि मतलब जानो, किसको? क्रोध को। क्रोध को आप जानो कि ये सर्वभक्षी है, सब कुछ खत्म कर देगा, महान पापी है। यह वैरिणम, इस संसार में वैरिणम मतलब महान शत्रु है। किसका? हमारा खुद का। हम्म? क्रोध आता है तो किसका नुकसान होता है? हमारा नुकसान होता है। देखिए, दूसरे व्यक्ति का नुकसान हो या ना हो, ये निश्चित बात है कि हमारा तो नुकसान होगा ही होगा। रक्तचाप बढ़ जाएगा, 100 बीमारियां उसको घेर लेगी, मन का सुख चैन छिन जाएगा। हम इस प्रकार से तीखे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, किसी को इस संसार में लोगों को अपना शत्रु बना लेंगे। तो देखो किस चीज का उत्तर दिया जा रहा है। वो बोल रहे हैं कि हमको, अर्जुन कह रहे हैं कि कई बार ऐसा लगता है कि बलपूर्वक पाप करने में लगाया जा रहा है। पाप कर्म के लिए प्रेरित ही क्यों होता है व्यक्ति? अब सतोगुण में जो व्यक्ति है वो पाप नहीं करेगा, रजोगुण और तमोगुण में तो व्यक्ति पाप ही पाप करेगा। तो इससे पता चलता है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सतोगुण में रहना। सतोगुण कितना महत्वपूर्ण है। और केवल सतोगुण में नहीं रहना, शुद्ध सतोगुण की ओर बढ़ना। सतोगुण भी बांधने वाला है। तात्पर्य, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति में काम में परिणत हो जाता है। एक भौतिक जीवात्मा है, सुप्त अवस्था में कृष्ण प्रेम है, लेकिन रजोगुण की संगति में दूषित हो जाता है, काम में परिणत हो जाता है। कृष्ण प्रेम क्या है? भगवान के से शुद्ध प्रेम, जिसमें कोई स्वार्थ की भावना ना हो, जिसमें समर्पण का भाव हो। लेकिन इस संसार में कोई ऐसा प्रेम नहीं है जिसको हम शुद्ध प्रेम कह सकते हैं। जो लोग ये दावा करते हैं कि इस संसार में उन्हें किसी से विशुद्ध प्रेम है, ट्रू लव, दे आर मिस्टेकन, गलत फहमी में। इस संसार में कोई भी विशुद्ध प्रेम है ही नहीं। ये प्रेम कैसा है? यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच योर बैक। यानी कि यू डू समथिंग फॉर मी, तुम यदि मेरे बातों को मानते हो तब तो प्रेम है। यदि कोई तुम मेरी बात नहीं मानते तो काहे का प्रेम? ये शुद्ध प्रेम नहीं है। गोपियों का शुद्ध प्रेम था कृष्ण से, बदले में कोई आकांक्षा नहीं। हम्म? केवल ये इच्छा कि कृष्ण कैसे प्रसन्न हो। ऐसा प्रेम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अगर कोई थोड़ा हल्का सा शुद्ध प्रेम की कहीं पे हल्का सा दिखाई देता है तो वो माँ का प्रेम है उस शिशु के लिए जो असहाय अवस्था में है, तब तक जब तक वो असहाय अवस्था में।
बाद में उसमें भी माँ की अपेक्षाएं होती है अपने पुत्र से, इसलिए वो शुद्ध प्रेम नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें खुद की कुछ इच्छा की पूर्ति है कि मेरा पुत्र मेरी बात माने। लेकिन जिस समय वो छोटा है, असहाय अवस्था में, माँ कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही उससे, बिना एक्सपेक्ट किए उसके लिए सेवा करती जा रही है। ये है शुद्ध प्रेम। तो इस संसार में शुद्ध प्रेम की झलक कहाँ मिलती है? एक माँ का एक छोटे बच्चे का के प्रति प्रेम है, जब वो बच्चा असहाय रूप में, तो माँ को ये पता है ये असहाय है, चाहे इसीलिए, पर उनका प्रेम शुद्ध प्रेम है, क्योंकि उनकी कुछ स्वार्थ एक्सपेक्टेशन नहीं है उस, स्वाभाविक माँ का प्रेम है। लेकिन जैसे ही हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, तो ये प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं रह जाता। ये जो लोग दावा करते हैं ट्रू लव, व्हेन समबॉडी सेज आई लव यू, इट मीन्स आई लस्ट यू। ये संसार का प्रेमी प्रेमिकाओं का जो प्रेम है, ये भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के ऊपर टिका है। एक्सपेक्टेशन ही नहीं हो और केवल उसके लिए समर्पण का भाव हो, ऐसे संसार में देखने को मिलता है। मान लो कोई व्यक्ति किसी स्त्री से प्रेम करता हो और वो उसको धोखा दे रही हो, वो दूसरे प्रेमियों से मिल रही हो, तो वो जल के कोयला राख हो जाएगा। हम्म, तो कहाँ पे एक्सपेक्टेशन है ना कुछ? भगवान के शुद्ध भक्तों का भगवान से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अपने लिए कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, केवल भगवान कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, यही उनके भाव है। हाउ कैन वी प्लीज कृष्णा, ये है शुद्ध प्रेम। हम्म, तो जब रजोगुण की संगति में आता है कोई भी जीवात्मा इस भौतिक सृष्टि में, तब उसकी अनेक भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है। अब क्योंकि उसकी भौतिक इच्छाएं उत्पन्न हो जाती है, इस कारण से वो शुद्ध कृष्ण प्रेम जो सुप्त अवस्था में है उसके हृदय में, वो रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की संतुष्टि नहीं होती, तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, क्रोध मोह में परिणत हो जाता है, वो इस संसार में निरंतर बना रहता है। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध आत्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। माया का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता है ये। जब माया देखती है ये किसी भी प्रकार से मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा, मेरे सारे के सारे उपाय बेकार जा रहे हैं, तो फिर ये माया के पास एक फाइनल एक पावरफुल कार्ड है जिसको वो प्ले करती है, और ये है लस्ट। इससे बच के कहाँ जाएगा, माया सोचती है, और जीवात्मा इस चंगुल में फंस जाता है। भौतिक संसार के व्यक्तियों के लिए अगर कोई इससे भी बच जाता है, आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर देता है, तो माया के पास और एक बड़ा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के हथियार है उनके पास। तो उसके बाद वो प्रतिष्ठा शुक्र रविष्ठा, प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाता है। ये भी माया का ही एक और एक दूसरा हथियार है।
तो जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है, और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूप में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अगर रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया, और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देते हैं, तो वे काम की चपेट में आ जाते हैं। भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घ काल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया ऊब जाती हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती हैं। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी गई है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्च, सारी वस्तुओं का उद्गम परम ब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परम ब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकेंगे। देखिए, वास्तव में काम क्या है? इच्छाओं से उत्पन्न होता है ना। अगर कोई अपनी इच्छाएं भगवान के लिए कर दे, बस सारी इच्छाएं भगवान की सेवा में परिणत कर दे। जैसे मान लिए मुझे, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो कुछ भोजन कुछ विशेष रूप से खाना चाहता है। सबकी कोई फेवरेट डिश होती है। अगर वो ये सोचे कि मैं ये कृष्ण के लिए बना रहा हूँ, और वो कृष्ण के लिए बनाए और उसको भगवान को अर्पित करे, तो उसने अपनी इच्छा को शुद्ध कर दिया, कृष्ण को इन्वॉल्व करके, उनको बीच में कृष्ण के लिए कार्य करके। कोई भी कार्य है, उसमें यदि कृष्ण इन्वॉल्व कर दिया जाए, तो वो भौतिक इच्छा आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित हो सकती है। पर ये भौतिक इच्छाएं शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। भौतिक ये शास्त्रों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। हम्म? लेकिन अगर ये सारी इच्छाएं कृष्ण के लिए हो जाए, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाएंगे। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। क्या? काम भी और क्रोध भी। हम्म? कैसे? जब वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए।
अब इस श्लोक 37वें श्लोक से इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जीव द्वारा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आने से क्या होता है, इसे एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्या होता है? एक जीव जब भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो क्या होता है? खुशी सिंघी माता जी, एक मिनट जरा अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है। उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इमली के संसर्ग से दूध दही में बदल जाता है, उसी तरह कृष्ण प्रेम का भाव काम में बदल जाता है, और जब काम की संतुष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत हो जाता है, तो मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। धन्यवाद। और कोई हरे कृष्ण। कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई किसी भी प्रकार का विचार बोलना चाहते हैं तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हैं। धन्यवाद जी। प्रभु जी, इसको हम अपने जीवन के उदाहरण से भी ऐसे समझ सकते हैं कि वास्तविक रूप में तो जो है हमारे अंदर जो है भगवत प्रेम यानी आत्मा के अंदर इस तरह से था, और लेकिन चूंकि जब हम भौतिक चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो वही जो है हम स्वयं इंद्रिय तृप्ति में वो परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वो जो प्रेम है वो हम काम यानी कि इंद्रिय तृप्ति की भावना में परिवर्तित हो जाता है, और फिर हम उसी को करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद। और कोई? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी श्लोक से है। मनुष्य रजोगुण को सकारात्मक उपयोग में कैसे ला सकता है? बताइए। केवल जिनको आंसर आता हो वही हाथ खड़ा कीजिए, या फिर मनुष्य रजोगुण को सकारात्मक उपयोग में कैसे ला सकता है? सोनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने दें, बल्कि उसे सतोगुण तक ऊपर उठा के ले जाएं, तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है, और इस तरह से सकारात्मक बना सकते हैं हम तमोगुण रजोगुण को तमोगुण में ना गिरने देकर सतोगुण तक उठा के ले जाना। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मुझे शायद मुझे ये भी लग रहा था कि यदि काम को भगवत प्रेम या कृष्ण भावनामृत में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। ये भी।
और कोई? डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं। मनुष्य रजोगुण को सकारात्मक उपयोग में कैसे ला सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। अनुराग जी? प्रभु जी, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है हनुमान जी का, कि उन्होंने अपने क्रोध को लंकापुरी जलाकर भगवान को खुश किया, और वैसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन से चाहते थे कि वो भी अपना क्रोध दिखाएं, ताकि ताकि वो कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। अच्छा, तो भक्त लोग कैसे इसको प्रैक्टिकली कर सकते? प्रभु जी, जैसे अम, अम, जैसे कोई वैष्णव निंदा करता है, या किसी को वो मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश करता है भक्तों को, तो उनको हम क्रोध जो है वो व्यक्त कर सकते हैं। वो एक राइट तरीका जैसे हनुमान जी ने किया, जिससे कि भगवान खुश हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद। अन्य कोई? भौतिक प्रकृति के जीवों से की गई तुलना के 3 उदाहरण दीजिए। भौतिक प्रकृति के जीवों से की गई तुलना के 3 उदाहरण दीजिए। पहले मैं सबके हाथ नीचे। अब हाथ उठा सकते हैं। नेहा सिंह माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। प्रभु जी, जैसे भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और उसमें प्रभु जी, जैसे अगर कोई चींटी है और सतोगुण का व्यक्ति है, और प्रभु जी, तो वो उसको सोचेगा कि मैं इसको हार्म ना करूं, जाने दूं। और जैसे प्रभु जी रजोगुण में आज रजोगुण का व्यक्ति है, तो वो सोचेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या हो रहा है, मर जाएगी। और अगर जैसे प्रभु जी तमोगुण है, तो उसको तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, वो सोचेगा हटाओ इसको। तो इस तरह से शायद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कलावती कितने? कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नीचे। प्रभु जी, जैसे गर्भस्थ शिशु को वृक्षों के समान यहाँ बताया गया है, और धुएं से आवृत अग्नि को मनुष्य के समान, और धूमिल दर्पण को पशु पक्षियों के समान बताया गया है। क्या क्या दोबारा बोलना? गर्भस्थ शिशु को वृक्षों के समान। गर्भस्थ शिशु को? जी, जब माँ के गर्भ में शिशु रहता है तो वो वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष पूरा एक ही जगह है, वो गर्भस्थ शिशु भी इधर उधर हिल नहीं सकता। अच्छा। फिर धूमिल दर्पण का पशु पक्षियों के समान, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया क्यों इसके साथ कंपेयर किया है इस श्लोक में। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान, और धुएं से आवृत अग्नि मनुष्य के समान। 38वें श्लोक में बताया गया। जी, पहले 38वें श्लोक को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर थोड़ा सा इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। नोट कर लीजिए 38वां श्लोक। इसमें लिखा नहीं हुआ ये कौन से श्लोक से प्रश्न है, इसमें खाली छोड़ा है।
धूमेनाव्रियते वही नर्य धूमेनाव्रियते वही न यथा आदर्शमलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। दोबारा सुनिए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तात्पर्य, जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां हैं, जिनसे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है, जैसे कि अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा ध्रूम से दी जाती है, यानी कि धुएं से दी जाती है, तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है, तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से की दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है। दर्पण पर धूल का उदाहरण मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थिर शिशु इधर उधर हिलने के लिए स्वतंत्र नहीं रहता। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्मा है, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है और ध्रूम से आवृत अग्नि मनुष्य के समान है। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और यदि वह और प्रगति करता है तो आध्यात्मिक जीवन की अग्नि मनुष्य जीवन में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि जल सकती है। अतः यह मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। अब ये बताया गया है कि जो जीवात्मा का आवरण है, उसके 3 कोटियां हैं। हम्म, 3 कोटियां,
तीन तरह के 3 टाइप्स जीवात्मा का आवरण। एक में चेतना बहुत निम्न चेतना है, चेतना शून्य ही है मान लीजिए। वो क्या है? गर्भस्थ शिशु कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। फिर दूसरा बताया गया दर्पण धूल से ढका हुआ। तो इसका तुलना की गई है पशु पक्षियों के समान। हम्म। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, यानी कि उनके अंदर चेतना है, वो इधर उधर हिल भी सकते हैं, लेकिन धूमिल चेतना है। वृक्षों में तो चेतना है ही नहीं, चेतना शून्य है। पशु पक्षियों में थोड़ी सी ज्यादा चेतना है और मनुष्यों में और ज्यादा ज्यादा चेतना है। देखिए तीन तरह की समझ लीजिए। जो तो वृक्ष है वो तो प्राय चेतना शून्य है। जो पशु और पक्षी है उनमें थोड़ी चेतना है, लेकिन अच्छे बुरे की समझ नहीं है। और जो मनुष्य है उनमें तो चेतना है, समझ बूझ भी है। अब इन तीन से कैसे इसको किया गया है? एक शिशु गर्भ में होता है तो एक तरह से चेतना शून्य ही है, अपनी इच्छा से इधर उधर हिल नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, उल्टा लटका हुआ है गर्भ में ढका हुआ। तो कम चेतना, यानी कि वृक्ष की तरह चेतना होना, ये बताया गया। फिर धूल से ढका हुआ दर्पण का को इसलिए ये बताया गया पशु पक्षी की तरह कि बाहर से यदि सफाई की जाए तब दर्पण साफ हो सकता है, खुद से नहीं। पशु पक्षियां भी अपने आप से आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र बोले और ये स्पिरिचुअल वाइब्रेशन उनको मिले बाहर से, यानी कि कुछ हस्तक्षेप किया जाए, तो उनकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। जैसे दर्पण को बाहर से यदि साफ किया जाए, बाहर से कोई प्रयास करे तो वो धूल साफ हो सकती है, वो आवरण हट सकता है। तो इनका भी जो जड़ चेतना है वो शुद्ध हो सकती है बाहरी प्रयास के द्वारा, पशु और पक्षी। लेकिन जो अग्नि है, धुएं से आवृत है, उसमें तो उसको फेवरेबल विंड चाहिए, अपने आप ही कई बार सही फेवरेबल विंड मिलती है तो एकदम से जल सकता है। वैसे मनुष्य जो है उसमें थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का पहले से ही उदय है, वहां पे धुआं निकल रहा है मतलब अग्नि है कहीं ना कहीं। मनुष्य है तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हृदय में स्पिरिचुअलिटी है। उसको क्या है? फेवरेबल विंड की जरूरत है। मनुष्य को भी फेवरेबल एनवायरनमेंट की जरूरत है। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है? ये अभी क्लियर हो रहा है क्यों क्यों इसको ऐसे बताया गया? जी प्रभु जी। तो ये
यही एग्जाम्पल है। ये 38वां जो है, इसमें आगे लिखा नहीं हुआ, पर ब्रैकेट में आप इसको लिख सकते हैं। 3.38 का क्वेश्चन है ये। 3.38। अब 39 की ओर जाते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो हमको कौन सा आंसर ढूंढना है इसमें? मनुष्य इस जगत में एक अपराधी की भांति हथकड़ियों से किस प्रकार जकड़ा हुआ है? ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है इस 39वें श्लोक में। 39वें श्लोक का अनुवाद फिर से बोल रहा हूँ। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। अब इसका तात्पर्य को पढ़ते हैं। तात्पर्य क्या है? मनुस्मृति में कहा गया है, कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। देखिए, ये मनु संहिता बनाई गई है, मनुष्यों को इसमें डूज एंड डोंट्स बताया। तो कोई व्यक्ति सोचे कि उसके अंदर बहुत काम की प्रबलता है, ही इज सो लस्टी, तो अगर ये काम की इच्छा को पूरी किया जाएगा, तो फिर उसके बाद ये मन विचलित नहीं करेगा, क्योंकि जो इच्छा थी वो पूरी पूरी कर दी गई, तो अब थोड़ा मन शांत रहेगा। और हो सकता है उनको ये धोखा भी लगे कि उसके बाद उनका माइंड उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहा कुछ दिनों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुस्मृति ये बताती है, जैसे ईंधन डालने पर अग्नि कभी नहीं बुझती। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, यज्ञ में आहुति डाली जाती है घी की। अब घी क्या है? लिक्विड। आप कोई और लिक्विड डाल के देखो, उसमें पानी जल डाल के देखो, कोई जूस डाल के देखो, बुझेगी ना अग्नि। लेकिन घी डालेंगे तो पहले अग्नि मध्यम हो जाएगी, एकदम से लगा है बुझने ही वाली है बस, लेकिन फिर और तेजी से जलना शुरू हो जाएगा घी। अभी ऐसा महसूस हो सकता है किसी को कि उसके मन में ये काम विकार उत्पन्न हुआ और उसने उसकी तुष्टि की, तो उसको लगा कि थोड़ा ये काम विचार थोड़े कम आने शुरू हो गए, या ये विकार कम हो गया, लेकिन बाद में और तीव्रता से प्रज्वलित हो जाएगा, और तीव्रता से। तो मनुस्मृति में कह रहे हैं कि ये विषय भोग या इस संसार का कोई भी इच्छाएं, उनको पूरी करके तृप्त नहीं किया जा सकता। एक इच्छा पूरी करेंगे, 1000 इच्छाएं सिर उठा के खड़ी हो जाएगी। तो जिस प्रकार ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, अब ये क्या है? ईंधन ही तो है। घी क्या है? ईंधन है ना। ईंधन डालने से कभी बुझेगी अग्नि? नहीं, और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। बुझना जैसा महसूस हो जाएगा शुरुआत में, जब उसके ऊपर घी डाला जाएगा तो एकदम अग्नि की लौ धीमी पड़ जाएगी, लेकिन बाद में और तेज हो जाएगी। उसी तरह से कोई काम इच्छाओं के द्वारा अपने सोचे कि वो मन को विचलित होने से बचा लेगा, तो मन थोड़ा सा समय के लिए उसको लगेगा कि शांत हो गया, लेकिन फिर ये और ज्यादा तेजी से ये काम विकार की इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ पे लिखा गया है, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है, काम सुख है।
अतः इस जगत को मैथुन्य आगार कहा गया है या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, उसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। भगवान के नियमों का अवज्ञा करते हैं उनको इस संसार में भेज दिया जाता है। इस संसार को क्या बताया गया है? मैथुन आगार, यानी कि काम सुख का स्थान। सारी भौतिक जगत में भौतिक इच्छाएं पूरी करने का स्थान है। यहाँ पे भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है हृदय में और लोग सारे जीव आत्मा उसको पूरा करने में लगे रहते हैं। तो भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं उनको मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाता है। जैसे अपराधियों को लोहे की छड़ों के भीतर जेल में रखा जाता है, तो ये लोहे की छड़े की तरह है जिससे बाहर ना निकल सके। क्या? बेड़ी की तरह है, बेड़ी की तरह। जैसे हाथी को कई बार पैर में बहुत चेन लगा के बांध दिया जाता है, फिर वो जा नहीं सकता दूर। उसी प्रकार से बेड़ी में बांध दिया। भगवान की अवज्ञा की, इसलिए वो उसको बंदी बनाया जाएगा। किसके द्वारा बंदी बनाया जाएगा? इस संसार में मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाया जाएगा। इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा के बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। अगर कोई भौतिक सभ्यता की प्रगति समझता है, इंद्र तृप्ति कैसे अच्छे तरीके से की जा सकती है, तो इसका मतलब तो इस जीवात्मा की यहाँ बंधन की अवधि बढ़ती जाएगी, यानी कि एक जन्म के बाद दोबारा यही जन्म लेगा और उसके ऊपर प्रोग्रेस नहीं होगी और वो और ज्यादा बेड़ियों में जकड़ा जाएगा। इस संसार का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो क्या हो रहा है? इसी तरह से हो रहा है। संसार में मटेरियल प्रोग्रेस मतलब किस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति को और अच्छे से किया जाए। पहले सामान्य रेस्टोरेंट में खाना खाते थे, अभी स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में एक, मान लीजिए, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है जिसमें आप एक टेबल चेयर पे बैठते हो, वो पूरे शहर को दिखाता है, गोल गोल घूमता रहता है। बताइए क्या 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 इंद्रिय तृप्ति है कि भोजन भी करते रहो और सारे शहर का दर्शन भी करते रहो। इस प्रकार के क्या इस संसार में जितनी भी भौतिक प्रगति है, ये इंद्रिय तृप्ति को कैसे और अच्छे से बनाया जा सके, बढ़िया से इंद्रिय तृप्ति कैसे की जा सके। और इसका केंद्र बिंदु क्या है संसार में? केंद्र बिंदु है काम सुख। अच्छी और महंगी गाड़ी किस लिए चाहिए? ताकि he should nicely live with his family, yes, travel with his family, particularly with his wife. अच्छा घर किस लिए चाहिए? डनलप का अच्छा गद्दा, अच्छा एसी वातावरण, ताकि सारी चीजों में, ताकि उसका जो ये काम सुख है वो अच्छे प्रकार से उसको संपन्न किया जा सके। यही है इसका संसार का केंद्र बिंदु है ये, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। शास्त्र बोलते हैं दिस इज द मेन सेंट्रल पॉइंट। इंद्र तृप्ति का भोग अच्छे से हो। इंद्र तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। ये जो प्लेजर मिल रहा है इस संसार में, अट्रैक्शन टुवर्ड ऑपोजिट जेंडर से,
ये उसका शत्रु है। ये वो उसको इस संसार में बांध के रखेगा और उसको बार बार पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम होता रहेगा और बार बार कष्ट मिलते रहेंगे संसार में। क्यों क्यों मिलते रहेंगे? इसलिए मिलते रहेंगे क्योंकि वो ये थोड़ा सा जो सुख है, इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है, उसमें आसक्त हो गया है। ये प्रसन्नता की जो अनुभूति है, ये उसकी शत्रु है, चरम शत्रु है। ठीक है, तो यहाँ पे 39वें श्लोक में क्या आंसर हम ढूंढ रहे थे? मनुष्य इस जगत में एक अपराधी की भांति हथकड़ियों से किस प्रकार जकड़ा हुआ है? बताइए। मनुष्य इस जगत में एक अपराधी की भांति किस प्रकार जकड़ा हुआ है? कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। मनुष्य इस जगत में एक मैथुन जीवन के द्वारा एक अपराधी की भांति हथकड़ियों से जकड़ा हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम इसको यहीं पे ही विराम देंगे और 26वें श्लोक 26वें क्वेश्चन से आगे इसकी चर्चा करेंगे, जिसमें कि तीसरे अध्याय का 40वां श्लोक पढ़ेंगे। हम इसको पूरा अंडरस्टैंड करते हुए जब आगे बढ़ेंगे, कोई बहुत जल्दी फास्ट नहीं भागेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से श्लोक समझ में आने चाहिए। प्रॉपर इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे। एग्जैक्ट 7 बजे हम शुरू कर दिया करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।